हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से ARM ब्रदर्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मांगा के बारे में। द सोलो लेवलिंग चैप्टर 11 की शुरुआत यही से शुरू होती है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा मत। तो बिना किसी देरी किए स्टार्ट करते हैं। सोलो लेवलिंग चैप्टर 11। चैप्टर 11 के स्टार्टिंग में हमें वेलकम प्लेयर लिखा हुआ दिखाया जाता है। फिर हमें एक आग दिखाई जाती है और फिर एक रूम जहाँ जिनो होता है। जिनो की आईज खुली हुई होती है और वो शॉक में होता है और वो अपने टी शर्ट को टाइट से पकड़ा होता है और तेजी से हाँप रहा होता है और मन में सोच रहा होता है क्या ये सब एक ड्रीम था। इसी के साथ अपने ऊपर और साइड में देखने लगता है। फिर वो बोलता है ये एक हॉस्पिटल है। तभी हमें गेट से दो आदमी को ब्लैक सूट में आते हुए दिखाया जाता है और वो आदमी बोलता है तुम उठ गए। तब जिनो बोलता है कौन हो तुम लोग। तभी वो आदमी अपना कार्ड आगे बढ़ाते हुए बोलता है सॉरी, हम अचानक से अंदर आ गए। तभी जिनो उनका कार्ड लेकर पढ़ने लगता है, कोरियन हंटर गिल्ड इंस्पेक्टर। फिर जिनो बोलता है आप लोगों को मेरे से क्या काम हो सकता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का बिल्डिंग बाहर से दिखाया जाता है। फिर हमें जिनो को दिखाया जाता है और जिनो शॉक होता है, बोलता है क्या मैं 3 दिनों से सोया हुआ था। फिर जिनो बोलता है जोई और मिस्टर संग, उन दोनों का क्या हुआ, क्या वो दोनों सेफ है। तो इंस्पेक्टर बोलता है हाँ, वो दोनों ही सेफ है, पर मिस्टर संग ने अपना एक हाथ खो दिया है जिसे हंटर का काम करने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो शायद अब रिटायरमेंट ले सकते हैं। और हंटर जोई का अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है उनके एक्सट्रीम ट्रॉमा के लिए और ये अभी भी क्लियर नहीं है कि वो आगे हंटर का काम करेंगे कि छोड़ देंगे। और फिर इंस्पेक्टर बोलते हैं और मिस्टर किम संग। तभी जिनो बीच में बोलता है मुझे नहीं जानना उनके बारे में, इतना काफी है। और इसके बाद जिनो मिस्टर किम को याद करता है कि कैसे वो सबको बीच में छोड़कर भाग जाते हैं। फिर एक इंस्पेक्टर बोलता है उस डबल लेयर डंजन से बस 6 जन ही वापस आ पाए हैं। हालांकि हंटर्स को हमेशा डेंजर्स का सामना करना पड़ता है, फिर भी एक साथ इतने हंटर्स का मरना ये बहुत रेयर है। इसके बाद इंस्पेक्टर बताते हैं जब वो और व्हाइट टाइगर गिल्ड डंजन में जाते हैं तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता, जैसे कि वहां से सब कुछ गायब हो चुका हो। वहां बस जिनो होता है जो कि अल्टर पर पड़ा हुआ होता है और उन्हें वहां इसके सिवा और कुछ नहीं मिलता। तभी जिनो शॉक होकर बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। तभी इंस्पेक्टर बोलता है हम भी पहले विश्वास नहीं कर पाए थे। अगर सर्वाइवर्स थोड़ा सा भी अलग अलग बात करते और अगर उनके बॉडी पार्ट्स वहां पर नहीं मिले हुए होते तो हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते उन बातों पर। लेकिन ये बस हमारी एक थ्योरी है और हमें विश्वास है कि तुमने डबल अवेकिंग रिसीव किया है। तभी जिनो ये सुनकर शॉक हो जाता है और मन में बोलता है डबल अवेकिंग, वो क्या होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जब एक हंटर अवेकिंग पावर रिसीव करता है तब उसके स्टेट्स भी सेट हो जाते हैं। फिर भी कोई कोई हंटर्स डबल अवेकिंग कर सकते हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है जहां डबल अवेकिंग के कारण हंटर C रैंक से A रैंक हंटर बन जाते हैं और एक बार तो एक B रैंक हंटर से एक S रैंक हंटर भी बन गया था। के बाद इंस्पेक्टर जिनो को एक मैजिक पावर डिटेक्टर देता है और बोलता है तुमको बस इतना करना है कि अपने हाथ इस मना क्रिस्टल्स के ऊपर रखना है। और इसी के साथ इंस्पेक्टर अपने मन में बोलता है अगर सर्वाइवल्स के द्वारा बताया गया बात सच है तो उन डेडली मॉन्स्टर का सामना करना एक नॉर्मल हंटर की बस की बात नहीं है। सिर्फ A रैंक हंटर्स और S रैंक हंटर्स की एक टीम मिलकर ये डंजन क्लियर कर सकती है। लेकिन वो सारे मॉन्स्टर्स कैसे गायब हो गए। फिर हमें इंस्पेक्टर का हाथ में एक मशीन दिखाया जाता है और इंस्पेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है ये तो इम्पॉसिबल है कि हम जिनो को सस्पेक्ट ना करें। वो उस डंजन्स का अकेला सर्वाइवर है। जिनो के डबल अवेकिंग के बहुत चांसेस है। फिर हमें उस मशीन में 10 नंबर दिखाया जाता है और इसी के साथ इंस्पेक्टर अपने मन में बोलता है कुछ भी हो, एक ट्रैश तो ट्रैश ही होता है।
एक लोएस्ट ई रैंक हंटर्स का भी पॉइंट 70 होता है। इसके बाद जिनो पूछता है क्या आया रिजल्ट? तो इंस्पेक्टर बोलता है लगता है हमने तुम पर बिना कारण ही सस्पेक्ट किया था। इसके बाद दोनों हंटर्स गेट से बाहर जाने लगते हैं और जिनो बोलता है क्या कुछ भी नहीं आया, और एक सिंपल फेस बना लेता है। फिर जिनो मन में बोलता है लेकिन उन लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं है। फिर जिनो के सामने एक मैसेज आता है और जिनो बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि वो ये नहीं देख सकते? फिर जिनो अपना लेग चेक करता है और बोलता है मेरे लेग्स तो सही सलामत है। और फिर वो अपना चेस्ट चेक करता है और बोलता है मेरा चेस्ट भी पहले जैसा नॉर्मल हो गया है। और जिनो बोलता है मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता क्या सच है और क्या ड्रीम। क्या मुझे उन्हें बता देना चाहिए था कि मैं ये देख सकता हूँ? फिर जिनो उसे टच करते हुए बोलता है ये शायद टच स्क्रीन नहीं है। तभी एक जन गेट खोलता है और बोलता है ब्रदर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे दिमाग में भी चोट लग गई है? मैं तुमसे कहा था कि इंजर्ड होना बंद कर दो। तुमको पता है कि नहीं मैं कितनी चिंता कर रही थी तुम्हारी। ये सब सुनकर जिनो सॉरी बोलता है। तभी जिनो की सिस्टर बोलती है बाकी सब तो सही सलामत बाहर निकल आए हैं, बस तुम्हें ही हर बार इंजर्ड क्यों होती है? तभी जिनो मन में बोलता है मैं विश्वास नहीं कर सकता, मैं इसे छोड़कर जाने वाला था। मुझे अभी भी लग रहा है शायद मैं इस ड्रीम से बाहर नहीं आया हूँ। फिर जिनो की सिस्टर बोल रही होती है अगर तुम फिर एक और बार इंजर्ड हुए तो मैं स्टडी छोड़कर काम करने लगूंगी ताकि तुम हंटर का जॉब छोड़ पाओ। तभी जिनो के सामने भी एक मैसेज आता है और जिनो वो मैसेज को देख ही रहा होता है और अपनी सिस्टर को इग्नोर कर रहा होता है। तभी उसकी सिस्टर बोलती है तुम क्या कर रहे हो? तो जिनो बोलता है अगर एक गेम में अनरीड मेल होगा तो उसे कैसे पढ़ते हैं? तो उसकी सिस्टर बोलती है क्या तुम्हारे सर में सच में चोट लग गई है? फिर उसकी सिस्टर बोलती है पहले तुमको मेल बॉक्स खोलना होगा। तो जिनो बोलता है अच्छा मेल बॉक्स ओपन करना पड़ता है। फिर जिनो के सामने एक क्वेस्ट दिखाया जाता है प्रिपेयर टू बिकम स्ट्रॉन्ग। ये सुनकर उसकी सिस्टर बोलती है क्या कहा तुमने? ये सब के बाद उसकी सिस्टर बोलती है अब जा रही हूँ। और इसी के साथ हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें जिनो की सिस्टर और उसकी दोस्त को जाते हुए दिखाया जाता है। उसके साथ जिनो को सिस्टम से बहुत सारा मैसेज आया होता है द सिस्टम विल हेल्प द प्लेयर ग्रोथ इफ ही फेल्स टू ओबे द सिस्टम ऑर्डर देयर मे बी अ पेनल्टी। फिर एक रिवॉर्ड का भी मैसेज आता है जिनो को। ये सब देखकर जिनो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है मैं समझ ही नहीं पा रहा ये क्या बोल रहे हैं। फिर जिनो को याद आता है कि ऐसा ही सेम उसने डंजन में भी देखा था और जिनो ये सब देखकर सोच रहा होता है। फिर हमें डेली क्वेस्ट को दिखाया जाता है और जिनो डेली क्वेस्ट को ही पढ़ रहा होता है प्रिपेयर टू बिकम स्ट्रॉन्ग। वो ये सब चेक ही कर रहा होता है कि उसके सामने उसके डेली के टास्क आ जाते हैं जिसमें कि उसको 100 पुशअप, कर्ल अप 100, स्क्वाट्स 100 और रनिंग 10 किलोमीटर्स ये सब उसको पूरा करना होता है। और नीचे में वार्निंग देकर लिखा होता है डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं करने से प्लेयर को पनिशमेंट मिल सकता है। जिनो ये सब देखकर फनी सा फेस बनाता है और बोलता है क्या है ये सब मजाक है बस। जो आदमी हॉस्पिटलाइज है उसी के पास स्ट्रेंथ नहीं है ये सब करने का। ये बोल जिनो सोने लगता है और सोते हुए बोलता है ये सब मैं सोने के बाद चेक करूंगा। क्या है ये सब? इतना बोलकर जिनो सो जाता है और हमें स्क्रीन पर डेली क्वेस्ट दिखाया जाता है और उसके ऊपर एक टाइमर भी सेट होता है और हमें वार्निंग भी दिखाया जाता है डेली क्वेस्ट कंप्लीट ना करने से पनिशमेंट मिल सकता है। और इसी के साथ हम देखते क्वेस्ट का टाइम पूरा हो जाता है और फिर हमें पेनल्टी दिखाया जाता है जो कि जिनो के लिए होता है। उसमें लिखा होता है तुमने डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किया है इसलिए तुम कुछ टाइम के लिए पेनल्टी जोन में जा रहे हो। इसके बाद जिनो की आंख थोड़ी खुलती है और फिर जिनो अचानक से उठ जाता है और जिनो बोलता है क्या ये अर्थक्वेक है? और इसी के साथ जिनो का सराउंडिंग चेंज होने लगता है
और उसके हाथों के सामने में सैंड आने लगता है और वो एक अननोन डेजर्ट में पहुंच जाता है। और जिनो शॉक होकर यहाँ वहाँ देखता है और बोलता है ये तो एक डेजर्ट है। और जिनो के पीछे सैंड से कोई बाहर निकल रहा होता है और जिनो बोल रहा होता है ये सब सच नहीं हो सकता, ये सब एक ड्रीम है। तभी जिनो पीछे देखता है तो पीछे में एक बड़ा पॉइजनस सेंटीपीड होता है और वो जिनो को ही देख रहा होता है। ये देखकर जिनो बहुत डर जाता है और तभी जिनो के सामने एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है ये एक पेनल्टी क्वेस्ट है और तुम्हें यहाँ 4 घंटे तक सरवाइव करना है। फिर हमें कैंडी बीडी को दिखाया जाता है जो कि जिनो पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है और जिनो देखकर बोलता है ये सब एक मजाक है ना। चैप्टर 12 टू बी कंटिन्यू। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी लाने वाले हैं। अगर ये चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और मैं मिलूंगा आप लोगों को अगले चैप्टर के साथ। तो चलिए सी यू सून।